बेटा, इस वक्त वो जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी है। इस वक्त तो उस पर इल्जाम ना दो। बच्चिया, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था? तारा तो इतनी मासूम है, तुझे पता ही नहीं तेरी बेटी क्या गुल खिलाती फिर रही है। अम्मी मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देंगी? तुमने मेरा मान तोड़ा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका सर झुके। यानी लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, जो एक बार टूट जाए फिर कभी नहीं जुड़ सकता। अम्मी अपनी बेटी पे एतबार नहीं आपको? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। कैसे एतबार करूं तुम पे? मैं खुद आपको मिलवाना चाहती थी अदनान से। बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। जल्दी अपने घर वालों से बात करके उन्हें यहां लेकर आएगा। मेरी जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुमने भी मुझे धोखा दिया ना, तो तुम्हारी कसम मैं जीते जी मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सच में आपको बताना चाहती थी अदनान के बारे में, इसलिए नहीं बताया कि आपको बुरा ना लगे। क्या नाम बताया था तुमने उसका? अदनान। अदनान क्या करता है? मेरे साथ ही पढ़ता है। बहुत काबिल लड़का है अम्मी, और बहुत अच्छी फैमिली से भी है। उसके माँ बाप मान जाएंगे? अदनान ने मुझसे कहा है कि वो अपने घर वालों से बात करेगा और जल्दी उन्हें राजी कर लेगा। और अगर वो ना माने तो? अम्मी मुझे अदनान पे पूरा भरोसा है, कोई मुझे धोखा नहीं देगा। मेरी जान, मेरी बच्ची, अल्लाह करे कि तेरी सारी खुशियां पूरी हो, तुझे दुनिया की हर खुशी नसीब हो। लेकिन मेरी जान, ये मर्द साथ ना बहुत बेवफा होते हैं। आप फिक्र मत करें, अदनान दूसरे मर्दों जैसा नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुझे दुनिया की हर खुशी नसीब, हर खुशी। काशिफ एक बार मुझे देखने दिया। बिजी होंगे बच्चे, आ जाएंगे। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो ना, वो अब कभी नहीं आएंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई हमसे कोई गलती हो गई है? आपने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, भजिया का हाल भी नहीं पूछा कैसी है? मैं वहां पे नहीं आ सकता लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन मेरे बच्चे की कातिल है। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये क्या बात हुई काशिफ भाई? वो जितना आपका बेटा था उतना भजिया का भी था। काशिफ भाई सब में भजिया का क्या कसूर है? इस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। आपको आना पड़ेगा उससे मिलने। मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ आऊंगा। हो क्या? तुम सोबिया से शादी करोगे तभी मैं साइमो को अपने घर पे लेके आऊंगा। अब लो जी दुल्हन आ गई। मौलवी साहब आप निकाह की तैयारी करें। अपनी माँ की और अपनी भलाई चाहती है ना, चुप करके निकाह पढ़वा ले। शाबाश आजा। हाँ मेरी शहजादी चल बैठ। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। ये क्या हो रहा है सब कुछ? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जैसा आप चाहते हैं। आपको क्या लगता है आपकी धमकी से डर जाऊंगी मैं? कर मैं तुझे कह रहा हूँ वरना तेरा गला तो बदल समझी। शीड़ भाई मेरी होने वाली दुल्हन है, प्यार मोहब्बत से एहतराम से। तुम तो अपना मुंह बंद रखो। तुम जैसे इंसान से मैं शादी करूंगी तुमने सोचा भी कैसे? बस गलत फहमी तो आस्ता आस्ता दूर हो ही जानी है। शीड़ लगता है तूने हम लोगों का इतना तारफ नहीं करा है। देख भाई ये बंदे बुंदे मारना तो हमारा शौक भी है, खेल भी है, और क्या करे इधर तो दिल आ गया ना। दिल? नहीं भाई बशीर ये ऐसे नहीं मानेगी तो अंदर ले जा, तैयार करा। देखना अगर इस उम्र में तू ढंडवा हो गया और ये माकुड़ होती रहे मुझे तो बड़ा अफसोस होगा ना। कहीं नहीं जाऊंगी, शोर करके सबको इकट्ठा कर लूंगी। ओ मचा मचा शोर मचा, शोर मचाने से तुझको किसने रोका? बस शादी के बाद भी तो शोर ही मचाएगी ना, अभी इसे प्रैक्टिस कर ले। चल अंदर चल। छोड़ो मुझे। आप अपनी और अपनी माँ की जिंदगी चाहती है। छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। चल। छोड़ो मुझे। छोड़े, छोड़े, छोड़ दे तुम। बशीर, छोड़े मुझे, दरवाजा खोले। बशीर को प्रैक्टिस नहीं थी। सरकार आप मान जाइए भी बच्ची है बस जरा थोड़ा। चलो सबकी भलाई इसी में है कि मान जाए हैं? अम्मी ये क्या हो रहा है सब कुछ? चुप कर जा। अदनान, जी अम्मी। क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है? नहीं कुछ खास नहीं। बेटा कुछ तो है, बताओ मुझे। काशिफ भाई से बात हुई थी मेरी आज। अच्छा, फिर क्या कहा काशिफ ने? वो क्या कहा बता भी दो अब। एक अजीब सी शर्त रखती है उन्होंने। शर्त? कैसी शर्त? वो
वो कह रहे थे कि अगर मैं सूबे से शादी करूंगा तभी वो बच्चे को लेने आएंगे। हे, ये कैसी शर्त है भला? साइमा और काशिफ के रिश्ते से इस बात का क्या ताल्लुक? जानता हूँ अम्मी, पर काशिफ भाई को कौन समझा, आप तो जानती हैं ना उन्हें। ये तो बहुत परेशानी की बात है। इस वक्त साइमा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, पर इस वक्त वो इस तरह की बातें कर रहा है। उसे जरा भी एहसास नहीं है साइमा का। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं मैं। बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम सोच समझकर बेहतर फैसला कर सकते हो, लेकिन अपने फैसले से पहले साइमा के बारे में सोच लेना। बहन है तुम्हारी। वो लड़की बुरी लगती है मुझे। मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ जो मुझे पसंद ही नहीं है। बेटा, मेरा तो अपना दिमाग माऊफ हो गया। एक तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, दूसरी तरफ साइमा की जिंदगी। मेरा तुम दोनों के सिवा और है ही कौन? मैं तुम दोनों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। बेटा, मेरी बच्ची, मेरी जान, मत रो। क्यों ना रो? मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। उस अकबर से शादी हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, अब हम क्या करें? बेटा, मैंने बहुत कोशिश की कि ये लोग इस घर में दाखिल ना हो, लेकिन ये सब तेरे बाप की चालबाजी की वजह से हुआ। उन्होंने हमेशा आपको अपनी चालों में फंसाया है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करने दूंगी उन्हें। मेरी मानो तो तुम अकबर से शादी कर लो। उसकी उम्र कुछ ज्यादा है, लेकिन उसके पास दौलत है, पैसा है। वो तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैं अकबर से शादी कर लूं? आप जानती हैं उसके साथ मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? अगर ऐसे आदमी से मेरी शादी करनी थी तो पैदा होते ही मेरा गला दबा देती। अपने हाथों से मार दे मुझे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मार दे मुझे, मार दे। जिंदा रहना चाहती, मुझे मार दे। क्यों शोर मचा रही है? समझा इसको। कुछ नहीं। कोई पट्टी तो नहीं पड़ा रही इसको? मैं तो कुछ नहीं। मैं जानता हूं तेरी पट्टियों को और समझाने को भी। इसको समझा, आराम से निकाह पढ़वा ले और चुप कर, चुप। अच्छा। चुप। आवाज आए बाहर। मेरी बच्ची, तू जानती नहीं है इन लोगों को। ये तुझे और मुझे मार के इसी घर में दफन कर देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। मुझे अपनी नहीं, तेरी फिक्र है। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। खुदा ना करे कि ऐसा हो। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस एक बार तू शादी के लिए मान जा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नाम क्या है? एनी। एनी? भाई, नाम तो बहुत अच्छा है, एनी। पापा आप? जी मैं। भाई, कैसी है ये एनी? हमें नहीं मिलवाओगे? कौन पापा? भाई वही, इसके ख्यालों में तुम खोए हुए हो। ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ऐसी बात नहीं है तो फिर ये बताओ कि मुलाकात कहाँ हुई थी? पापा आप भी ना। अरे भाई, मुझसे क्या छुपा रहे हो बेटा? मैं पहले तुम्हारा दोस्त हूं, बाद में तुम्हारा बाप। आई लव यू पापा। अच्छा, तो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? अच्छा जी, किस बात का? अच्छा बताता हूँ।
एनी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और मुझे अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है। ये हुई ना बात। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो है बेटा जो तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है। वो किसी और को पसंद करती है। तो फिर क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी कदर जान जाएगी। लेकिन पापा, मुझे ऐसा नहीं लगता। देख लेना बेटा, एक दिन एनी मेरे घर की बहू जरूर बनेगी। वैसे तुमने उसे बताया कि तुम उसे पसंद करते हो? क्यों? हिम्मत ही नहीं पड़ी। अरे भाई, ये कौन सा मुश्किल काम है? एनी के पास जाओ और जाकर बेधड़क कह दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। अच्छा, लगता है आपको बहुत एक्सपीरियंस है इन मामलों में। बदमाश, एक बात बताओ, इजहार मोहब्बत में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें देर हो जाए तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलता। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जिंदगी के किसी मोड़ पर पछताए। ओके? जी पापा। साइमा जल्दी आओ, तुम्हारी पसंद का ड्रामा लगा हुआ है। साइमा, क्या बात है बेटा? क्यों रो रही हो तुम? क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ आंसू ही रह गए अम्मी। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? क्यों ना करूं मैं ऐसी बातें? आप और अदनान मुझसे कब तक छुपाएंगे? मुझे पता है कि काशिफ ने अदनान से क्या कहा है। मुझे पता है कि काशिफ ने अदनान से क्या कहा है। अम्मी, आप कहती थी ना, काशिफ को एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। देख लिया आपने वो कितना पत्थर दिल आदमी है। किसी को मेरी जरूरत नहीं है अम्मी। मैं अपने भाई पर भी बोझ बन गई हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए। मुझे जिंदा रहने का कोई हक है ही नहीं अम्मी। मुझे मर जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं और अदनान है ना, हम दोनों मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। तुम क्यों परेशान होती हो बेटा? मैं क्यों ना परेशान हूँ अम्मी? मेरा शौहर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ले जाता भी है तो इस शर्त पे कि मेरा भाई उसकी बहन से शादी करे, और मेरा भाई इस बात पर राजी नहीं है। मैं क्या करूं अम्मी? मेरा कसूर क्या है? इसलिए कि मैं एक औरत हूं, बेबस लाचार हूं। कभी कभी मुझे अपने वजूद से नफरत आने लगती है अम्मी। मुझे अपने आप से नफरत आने लगती है अम्मी। बेटा संभालो खुद को बेटा, मेरी जान, अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं अम्मी मैं खुद को? नहीं संभाला जा रहा। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अभी और बर्दाश्त कर सकूं अम्मी। मैं हार गई हूँ अम्मी, मैं थक गई हूँ। अम्मी, मुझे हौसला नहीं है। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूं? अपनी खुशियों की खातिर अपनी बहन का घर तबाह कर दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या सोफिया से शादी करनी होगी मुझे? लेकिन मैं तो एनी से मोहब्बत करता हूं। क्या करूं, क्या करूं?
बशीर, सरकार जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बेकरारी बढ़ रही है। इसको खोल। ऐसा करे, ये जोड़ा ले जा, इसको पूरा अच्छी तरह से सजा सवार देना। उसकी तो पहली पहली शादी है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ऐसे सच्ची बात पूछे ना तो मुझे लग रहा है मेरी भी पहली पहली शादी है। सीने में दिल फरफरा रहा है। सरकार अभी ना समझे ना तो थोड़ी सी घबरा गई है। उसको क्या पता है उसको कितना अच्छा लड़का मिल रहा है, उसके तो नसीब खुल जाएंगे। उसको बताना। और तू भी सुन, जवानी में ना जब अकबर खान गली में निकलता था तो सारे इलाके की लड़कियां खिड़कियों में खड़ी हो जाती थी, समझ गया? जी जी। नहीं तू को परेशान लग रहा है, बात क्या है? नहीं सरकार सब ठीक है। कोई बात है तो भी बता दे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची, हमेशा। काश हमारी जिंदगी में ये दिन ना आया होता। अच्छा ये तो बताओ फिर क्या कहा अदनान ने? हमें कुछ देर तो लगेगी अपनी बात मनवाने में, और मैं जानता हूं अदनान अपनी बहन के लिए घुटने टेक ही देगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई पर क्या गुजरेगी, क्या करेगी वो